Hey everyone and welcome to the second part of this module, alternate investments। अब हम इसमें देखेंगे कौन कौन से ऐसे ऑल्टरनेटिव वेज हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले जो अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है वो है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात की थी। अब मैं म्यूचुअल फंड्स को इसमें डीपली डिस्क्राइब करूंगा कि कैसे आप म्यूचुअल फंड्स पिक कर सकते हैं और कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स अवॉइड करने हैं और कौन कौन से आपकी वेल्थ के लिए अच्छे हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स जान लेते हैं क्या। ये है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल जिसमें सारे रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये एक इनडायरेक्ट वे है मार्केट में इन्वेस्ट करने का। अगर आपके पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, इतना टाइम नहीं है, देन म्यूचुअल फंड इज द ऑप्शन फॉर यू। आप जॉब पे जाते हो, 9 to 5 करते हो, आपके पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है और इतना टाइम नहीं है कि आप एक्टिवली मैनेज कर सको अपने पैसे को, देन म्यूचुअल फंड इज अ व्हीकल फॉर यू। इट्स एन ईजी एंड कन्वीनियंट मेथड टू ग्रो योर मनी एंड इवन स्मॉल सम्स कैन बी इन्वेस्टेड। जी हाँ, ऐसे कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आप 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इससे ये पता लगता है यंग लड़के भी, यंग इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे आ सकते हैं और स्टॉक मार्केट से एक्सपोजर ले सकते हैं। एंड फंड चार्जेस अ नॉमिनल फी। अब फंड जो है वो फ्री में तो काम करेगा नहीं। अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड्स में पैसे डाले हैं, वो यूजुअली आपसे 1 या 2% एक्सपेंस रेशियो चार्ज करेगा, जो कि उस म्यूचुअल फंड्स की फीस होगी। वर्किंग ऑफ अ म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स वर्क कैसे करता है, अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको सरफेस लेवल नॉलेज दे देता हूं कि एक म्यूचुअल फंड्स की ओवरऑल वर्किंग कैसी होती है। सिंपल से सबसे पहले जो इन्वेस्टर है मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं और एक फंड मैनेजर मार्केट में बैठा होता है जिससे वो पैसे लेके वो मार्केट में इन्वेस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम। अब जो इन्वेस्टमेंट है वो फंड रिटर्न शेट। अब हम देखेंगे वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सबसे पहले था इन्वेस्टर जो है वो अब हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स की। यार सबसे पहले तो यही कि आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे किसी भी म्यूचुअल फंड्स में। आपने XYZ फंड सेलेक्ट किया, उसमें आपने पैसे इन्वेस्ट किए और जो एक म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर जिसके पास सालों की एक्सपर्टीज है, नॉलेज है और स्किल है इन्वेस्टमेंट करने की। अब वो मैनेजर एक पर्टिकुलर स्कीम के अकॉर्डिंग, जो भी उस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग वो पैसे इन्वेस्ट करेगा मार्केट में और जो इन्वेस्टमेंट है वो रिटर्न जनरेट करेगी और बदले में जो फंड है, म्यूचुअल फंड है, आपसे एक छोटी सी फीस चार्ज करके बाकी रिटर्न आपको वापस कर देगा। सो दिस वॉज द वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड। बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके पीछे और भी सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना जान लीजिए, ये एक इनडायरेक्ट वे है मार्केट में इन्वेस्ट करने का और एक्सपर्ट्स आपके लिए पैसे आपके मैनेज करेंगे। म्यूचुअल फंड्स अब कितने प्रकार के होते हैं, अगर मैं सिर्फ दो टाइप को मैं डिवाइड करूं, सबसे पहला आता है ओपन एंडेड स्कीम और दूसरा आता है क्लोज्ड एंडेड स्कीम। ओपन एंडेड स्कीम में सबसे खासियत ये है कि आप इसमें कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका कोई मैच्योरिटी नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि 1 साल के अंदर अंदर आपको उसमें पैसे इन्वेस्ट करने, उसके बाद आप पैसे और इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। अलाउज इन्वेस्टर टू विदड्रॉ द फंड्स एनी टाइम। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे पैसे की जरूरत पड़ रही है और मैं अब और इन्वेस्ट नहीं करना चाहता या ये फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, देन यू कैन विदड्रॉ योर मनी एज वेल एंड हैज़ नो मेच्योरिटी पीरियड। एज आई सेड, इसमें कोई मेच्योरिटी पीरियड नहीं है, ये चलता रहेगा और आप जब मर्जी इसमें पैसे और इन्वेस्ट कर सकते हो या विदड्रॉ कर सकते हो। नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ये इंडिया के स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे NSE, BSE, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, इन सब पे लिस्टेड नहीं होते हैं। ये आपको किसी फंड हाउस से ही लेने पड़ेंगे ऑनलाइन। फिर हम बात करते हैं क्लोज एंडेड स्कीम की। अब ये जो क्लोज एंडेड स्कीम है ये पूरा एग्जैक्ट अपोजिट है ओपन एंडेड स्कीम का। ये एक टाइम पीरियड तक ही चलते हैं, इनकी एक मेच्योरिटी होती है जो यूजुअली अराउंड 2 से 5 साल तक होती है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही आपसे पैसे लेंगे, यूजुअली 2-3 हफ्ते के बीच में। अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो तो करिए, बाकी अगर उस टाइम के बाद आपने इन्वेस्ट करना चाहा या विड्रॉ करना चाहा, आप उसमें विड्रॉ या और इन्वेस्ट नहीं कर सके। लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। फाइनल पॉइंट क्लोज एंडेड स्कीम का कि ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है जिससे आप इनका प्राइस चेक कर सकते हो किसी भी NSE या BSE की वेबसाइट पे। ओपन एंडेड स्कीम्स गिव्स इन्वेस्टर अ चांस टू रिव्यू हिज डिसीजंस सो दे आर मच बेटर देन द अदर। अगर आपने कोई गलती करी है, आप गलती को रेक्टिफाई कर सकते हो ओपन एंडेड स्कीम्स में, लेकिन वही उस गलती को आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते क्लोज एंडेड में, क्योंकि उसका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है और मैच्योरिटी पीरियड से पहले आप पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते।